हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारे प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की सीरीज में हम एक स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना, तो आप नाम से इमेजिन कर सकते हैं कि ये विलेज डेवलपमेंट की स्कीम होगी। तो हम इसे डिटेल में देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अभी ये कहा है कि संसद आदर्श ग्राम योजना जो है, इस योजना के अंडर उतना काम नहीं हुआ है जितना कि एक्सपेक्ट किया गया था। और ये जो स्टडी है इट वाज कंडक्टेड एज फिफ्थ कॉमन रिव्यू मिशन, जो कि जो वेरियस स्कीम्स है उसमें रिव्यू करता है और देखता है कि किस तरीके से वो स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है और क्या डेवलपमेंट्स है। तो कॉमन रिव्यू मिशन था ये। इसके अंडर पता चला है रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री को कि इस स्कीम ने अच्छे से काम नहीं किया है या फिर अच्छे से टर्न आउट नहीं हो पाई है ये स्कीम। तो अब ये जो रिव्यू की प्रोसेस थी वो की गई थी बाय रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, एकेडमिक्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो उन्होंने 21 डिस्ट्रिक्ट्स में और 120 विलेजेस में जाकर ये स्कीम के बारे में पूरी असेसमेंट की है और रिपोर्ट दी है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आदर्श ग्राम का क्या मतलब है, मॉडल विलेज कैसा होता है। तो फिर इट इज़ वन which has adequate physical and institutional infrastructure, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, क्लीन वाटर और लाइवलीहुड की चीज़ें हैं, और इन विच minimum needs of all sections of the society are fully met, so they live in harmony with each other। अब किसी भी गांव में एक अच्छे लेवल का इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो और एनवायरनमेंट अच्छा हो, सस्टेनेबल हो, सैनिटेशन की प्रोसेस जो है, सैनिटेशन की पूरी चीज़ें बहुत सही से इम्प्लीमेंट की गई हो, क्लीन वाटर मिले वहाँ के लोगों को और वहाँ के लोगों का लाइवलीहुड भी सिक्योर हो। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है आदर्श ग्राम की। तो फिर इस स्कीम के बारे में अब हम देखते हैं। तो ये जो स्कीम है इससे इम्प्लीमेंट लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 2014, जो कि बर्थ एनिवर्सरी थी जयप्रकाश नारायण जी की। तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आपको थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। इन्हें हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। प्लस यही जेपी नारायण थे कि जिन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट केस लड़ी थी और जीते भी थे ड्यूरिंग इमरजेंसी। और अब हम इस स्कीम के बारे में देखते हैं। तो गोल इस स्कीम का ये है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप एक इंडिविजुअल एमपी को 3 विलेजेस को डेवलप करना है बाय द ईयर 2019 और 8 विलेजेस को डेवलप करना है बाय द ईयर 2024। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो अपने अंडर 8 गांव को 2024 तक उन्हें डेवलप करना है। और आप हमने अब डेफिनेशन तो देख ली। तो फिर इसका मतलब उन्हें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, लाइवलीहुड के सोर्सेस वहाँ पे सिक्योर करने हैं लोगों के लिए, सैनिटेशन और एनवायरनमेंट, स्कूल्स वगैरह बिल्ड करने हैं, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर आएंगी। ठीक है, तो MP would be free to identify a suitable ग्राम पंचायत for being developed as आदर्श ग्राम। ठीक है, अब उन्हें वो खुद चूज कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा गांव डेवलप करना है। अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, काफ़ी ऑब्वियस चीज़ें हैं या यू कैन इमेजिन। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि उन्हें बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जिनसे प्रोडक्टिविटी हायर हो उनकी और उन्हें बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिले। टू जनरेट मॉडल्स ऑफ लोकल लेवल डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव लोकल गवर्नेंस, अब गवर्नेंस में इम्प्रूव करना है, ग्राम पंचायत को स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर एक ग्राम पंचायत डेवलप होगी तो उसे देख के जो आसपास की पंचायत है उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलेगी और वो भी अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगी। अब ये कैसे किया जाता है, तो ग्राम पंचायत को एक बेसिक यूनिट माना गया है फॉर डेवलपमेंट। और लोकसभा के जो एमपीज हैं वो चूज करेंगे ग्राम पंचायत फॉर देयर फ्रॉम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। और राज्यसभा के जो एमपीज हैं वो एक रूरल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हर चॉइस इन द स्टेट ऑफ विच शी इज़ इलेक्टेड। ठीक है, अब राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो जिस स्टेट से इलेक्टेड हुए हैं
ठीक है, जिस स्टेट से वो आए हैं वहाँ की किसी भी डिस्ट्रिक्ट की ग्राम पंचायत को वो चूज़ कर सकते हैं। नॉमिनेटेड एमपीज जो है वो पूरी कंट्री में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट की किसी भी एक विलेज को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब MPs engage with community, facilitate the village development plan and mobilize the necessary resources, particularly from corporate social responsibility. अब यहाँ पे फंडिंग कहाँ से आएगी? तो फिर इन्हें MP लैड्स जो स्कीम है लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए, हम आगे देखेंगे इसके बारे में भी। इसके अंडर इन्हें 5 करोड़ रुपए MPs को दिए जाते हैं एनुअली इस स्कीम को डेवलप करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए सही से। प्लस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी जो फंडिंग आएगी, जो पैसे आएंगे, तो ये सारा एक साथ मिलके इम्प्लीमेंट की जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि MP लैड क्या है। तो MP लैड जो स्कीम थी उसे 1993 में बनाया गया था, जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को रेकमेंड किया गया था डेवलपमेंट वर्क्स के लिए। ठीक है, कि तुम्हें डेवलपमेंट वर्क करने हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो फिर अब यहाँ पे ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट वगैरह ये सारी चीज़ें, मतलब एक गांव को या फिर डेवलपमेंट वर्क में तुम एक विलेज को कम्प्लीटली डेवलप करोगे, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो 1993 में इसे फॉर्मुलेट किया गया था। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्कीम जो है MP लैड, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। अब MP लैड और अभी जो हम स्कीम देख रहे हैं आदर्श ग्राम योजना, इसे कंफ्यूज मत कीजिए, ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्कीम्स है। आदर्श ग्राम योजना रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, और MP लैड जो स्कीम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हमारी मिनिस्ट्री जो है इसके अंडर आती है। यहाँ पे इन्हें 5 करोड़ रुपए एन्युअली दिए जाते हैं। अब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक इंडस्ट्री या फिर एक कंपनी के वजह से कितना हार्म हुआ है एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो इसके हिसाब से उन्हें एटलीस्ट 3 साल में उनका जो प्रॉफिट है उसका 2% एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें स्पेंड करना है। तो आप इतना ही याद रखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अगर आपको इतना भी पता है तो फिर इट्स मोर देन इनफ। और इंडिया ये पहली ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिन्होंने CSR स्पेंडिंग को मैंडेटरी किया है, और जिससे हमें हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें मिल के फंडिंग आती है, और फिर उसके हिसाब से एक विलेज को डेवलप किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।